राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। इनको शर्म ही नहीं आती कहते हुए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इतनी बेशर्मी से बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत में ला देंगे। मैं कई बार कहता हूँ कांग्रेस मुक्त तो कभी होगी नहीं। कांग्रेस का इतिहास, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत देश के DNA की तरह है। एक नई शुरुआत देश की राजनीति में होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, क्या संविधान की धज्जियां उड़ रही हो, लोकतंत्र खतरे में हो, जुडिशरी दबाव में हो, CBI इनकम टैक्स ED का दुरुपयोग हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है। कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ समझने वाला नहीं, किसी को आवाम से भय भी नहीं है। हमारे वक्त में हर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर लोकतंत्र की भावनाओं की कदर करते फैसले करते थे। कई मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री इस्तीफे हो गए। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाह नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज़ है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, CBI इनकम टैक्स ED के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ED का, CBI का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक MLA 2500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो, बेल हो तो वापस उसके ऊपर आरोप लगा के वापस जेल भेज दो। ये अपना में उदाहरण है एक। बाकी ऐसी घटना कितनी हो रही है साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों पर, लेखकों पर, कोई सोच नहीं सकता है। आर्टिकल लिखते लिखते थक गए हैं कई साहित्यकार, लेखक। तो ये हालात बन गए। तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। सोनिया गांधी जी सहित 13 विपक्षी पार्टियों ने अपील करी प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री हो, देश में तनाव है, शांति का माहौल है, आप अपील कीजिए शांति की। वो नैतिक साथ नहीं जुटा पा रहे। नैतिक साथ है ही नहीं तो क्या जुटाएंगे। इन हालातों में देश चल रहा है। इसलिए मैं इस मौके पर, ये बहुत मुबारक मौका हमारे लिए इसलिए है, 3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपने अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वक्त के हैं, अमेरिका के वक्त का संविधान है, दुनिया लोहा मानती है। आज देश कहाँ के कहाँ पहुँच गया आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर। इनको शर्म ही नहीं आती कहते हुए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इतनी बेशर्मी से बोलते हैं, पूरा देश सुन रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत में ला देंगे। मैं कई बार कहता हूँ कांग्रेस मुक्त तो कभी होगी नहीं। कांग्रेस का इतिहास, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत देश के DNA की तरह है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस रूप में हमने देखा है UPA गवर्नमेंट को, ऐतिहासिक फैसले किए उन्होंने भी। पहली बार अधिकार दिया गया लोकसभा के कानून बना करके, चाहे सूचना का हो, चाहे नरेगा का हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, इतिहास में दर्ज है। हमारी खाली कमजोरी है कि हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। और ये इतने झूठे फरेबी लोग हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। कभी गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं। ये RSS और BJP के जो फासिस्ट तत्व हैं, इनका काम यही है।